Hello commandos, welcome to new Adarsh Senior Secondary School class में I am Samad Singh. Today I have started a 9th class textbook Beehive. From Beehive I have taken poetry section. I am going to start a poem first, The Road Not Taken. It is written by Robert Frost. कहने मतलब हुआ what is the name of the poem? Poem का क्या नाम है? The name of the poem is The Road Not Taken. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कवि का नाम क्या है, कविता नाम है एंड द कवि का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए थोड़ा इसमें जो पोइम है इसका थोड़ा समराइज कर देता हूं मैं। एक कवि जंगल में जाता है, जाते जाते जो गहरे जंगल में चला जाता है, एक रास्ता दो रास्तों में बढ़ जाता है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है अपना कवि कि उसको डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि वो किस रास्ते पे जाए। तो लंबे समय तक ही केप थिंकिंग वो सोचता रहता है तो कौन सा उसे रास्ता चूज करना चाहिए। तो एट लास्ट वो एक ऐसे रास्ते को चूज करता है जो कम यूज किया हुआ है, जिसपे बहुत ही कम विजिटर गए हैं। वो एक मुश्किल रास्ता चुनता है। जाने के बाद में आफ्टर मेनी इयर्स, कई सालों के बाद, अगेन ही रिकॉल दैट वे, उस वे को दोबारा फिर सोचता है, उस इंसिडेंट को फिर सोचता है और वो बताता है कि हम जब एक बार कोई डिसीजन ले लेते हैं तो परमानेंट डिसीजन होता है, उसको हम बार बार में बदल नहीं सकते। इसलिए हमें जो भी डिसीजन हमारे जिंदगी के हर पहलू पे हर बार कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आता है जहां पे दो रास्ते होते हैं लेकिन चुनना हमें एक को ही पड़ता है। तो कवि बताना चाहता है कि उस दो रास्तों में से हमें एक अच्छे रास्ते को चुनना चाहिए जिसके बाद में हमें कभी पछताना ना पड़े। तो गाइस ये था अपना इसका समराइज। मैंने यहाँ पे पहला स्टेंजा राइट कर रखा है और इसके ऊपर बेस्ड है जो स्टेंजा में क्वेश्चन आते हैं वो लिख रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड to where it went in the undergrowth। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। दो रास्ते डाइवर इन ए येलो वुड, येलो वुड, वुड का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट, एक येलो वुड कब होता है, येलो पीला पीला कभी जंगल में होता है। इसका मतलब पेड़ों के जो पत्ते हैं वे पीले हो गए हैं। कहना मतलब हुआ यहाँ पे ऋतु कौन सी है, कौन सा सीजन है, ऑटम। कौन सा है, ऑटम, पतझड़ का मौसम है। तो दो रास्ते एक जंगल में बट जाते हैं एंड सॉरी, और मुझे बहुत दुख हुआ, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पे नहीं जा सका। आई कुड नॉट, क्यों नहीं जा सका, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। इसी में आंसर है एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं अकेला ही तो यात्री था। अकेला यात्री होने के कारण मैं दोनों रास्तों पे एट द सेम टाइम, एक ही समय पे कैसे जा सकता हूं। Long I stood, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा and kept thinking, keep long I stood, और लंबे समय तक मैं खड़ा रहा and I kept thinking, और मैं सोचता रहा and looked down one as far as I could, और मैं लंबे समय तक खड़ा रहा, सोचता रहा और उस रास्ते को, as far as का मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा ग्रामर बताना चाहूंगा। as और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव, जैसे गुड हो गया, स्मॉल हो गया, लाइक दिस, गुड हो गया, स्मॉल हो गया, स्मार्ट हो गया, लॉन्ग हो गया। इस तरह से एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। ये अपना कंसेप्ट था ग्रामर का, इसमें जो यूज किया गया है। लुक डाउन होता है लंबे समय तक ऐसे करके देखते रहना, लॉकडाउन, जहां तक नजर गई। टू वेयर, जहां तक इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, वहां तक कई बार आप जाते हो, कई बार खेतों में या जैसे गांव के पास नहर होती है, नहर पे कभी भी जाना, आप खड़े होकर देखना, दूर तक जहां आपकी आंखें देख सकते हैं वहां तक देखते रहना। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जो पेड़ होंगे नहर पे, वहां उसके बाद में आपको रास्ता दिखाई देगा। सेम कहानी अपने एक पोइट के साथ हुई। इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन वो देखते हैं, हाउ मेनी डाइवर्जिंग रोड्स वर देयर। पहला क्वेश्चन तो मैंने बताया, नेम द पोएम एंड द पोइट।
यू कैन आंसर द नेम ऑफ द पोइट इज, पोइट का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड द नेम ऑफ द पोइम इज द रोड नॉट टेकन। साथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, अगर बुक नहीं है तो मैंने यहाँ पे राइट कर रखा है, डोंट वरी। तो यहाँ पे लिख रखा है हाउ मेनी डाइवर्जिंग रोड्स वर देयर, डाइवर्जिंग रोड कितने थे वहां पे। अब क्या कहोगे, देयर वर टू, देयर वर टू रोड्स, देयर वर टू डाइवर्जिंग रोड्स। हाउ मेनी पूछा कितने, हाउ मेनी का मीनिंग क्या हुआ, कितने। तो अब क्या लिखोगे, देयर वर, आंसर क्या हुआ, देयर वर टू डाइवर्जिंग रोड्स इन द फॉरेस्ट। दोबारा फिर आई एम रिपीटिंग, देयर वर टू डाइवर्जिंग रोड्स इन ए येलो वुड या फिर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट सॉरी अबाउट। मैंने यहां पे इसका आंसर लिख रखा है, उसको किस बात के लिए दुख था, दुख किस बात के लिए होता है, यहीं पे देखो, पहले यहाँ पे आ जाओ, पहले अपने आप से ढूंढो, क्योंकि पैसे क्या था, क्वेश्चन ढूंढने होते हैं। सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ बिकॉज, क्योंकि आई एम द वन, केवल मैं एक ही था। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड्स एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं एक ही समय पे, एक होने के कारण दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता था, इस दैट्स व्हाई आई वाज सॉरी। यहां पे क्या लिखोगे आप, ही वाज सॉरी, उसे बहुत दुख था कि ही कुडंट, कुडंट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा, कुड नॉट को, कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे, एस इस तरह से कोमा लगा के, कुडंट, ही कुडंट ट्रेवल, वह ट्रेवल नहीं कर सकता था, बोथ रोड्स पे, बोथ दो ही का जिक्र है, एट द सेम टाइम, एक ही समय पे वो दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज द वन, ही वॉज द ओनली वन, केवल एक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ही कीप लुकिंग एट, वह क्या देखता रहा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या देखता रहा, वह उस रास्ते को उतनी दूर तक देखता रहा, एज फार ही कुड, जहां तक वो कर सकता था, जहां तक कि वो अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मतलब होता है बुशीज, या ट्रीज। मैंने अभी बताया था ना, एक नहर का एग्जांपल लिया था, इतनी दूर तक देखो, इतनी दूर तक जहां से आपकी आंखें देख सकती है, और आखिर में नहर, पानी दिखाई देगा, सिर्फ पेड़ दिखाई देंगे, उसके पेड़ के बाद में रास्ता दिखाई नहीं देगा, तो इसी को अंडरग्रोथ बोल दिया। ही केप्ट लुकिंग, वह देखता रहा, वन ऑफ द टू रोड्स, एक ही रास्ते को, वन ऑफ द टू रोड्स, एक ही रास्ते को लंबे समय तक जहां तो उसकी आंखें देख सकती थी। हाउ फार कुड ही सी, ये मैंने दो क्वेश्चन को एक ही बताने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन बना रखा है, हाउ फार कुड ही सी, वह कहां तक देख पाया, जहां तक द रोड्स बेंट इन द बुशेज, जहां तक द रोड्स बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ का मीनिंग क्या है, बुशेज या ट्री। तो नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं फिर इसका। मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, साथ में कॉपी पेन होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, अगर आपके पास पेंसिल है तो जो मीनिंग लिखवा रहा है उसको भी लिखो, कुछ ग्रामर की एक दो चीजें बातें बता दे रहा हूं मैं, उसको नोट करते रहो, क्योंकि ग्रामर एक तो अलग सीखते हैं, और उस ग्रामर को सीखे हुए को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, जिस लेसन वो पढ़ रहे होते हैं, वहां से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, और वो हमारी ग्रामर वहां पे पक्की हो जाती है। तो गाइज अगला इसका स्टेंजा देखते हैं। इस स्टेंजा में, देन लुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। देखिए, then look the other, took the other, इतना विचार करने के बाद में वह दूसरे रास्ते को सिलेक्ट कर लेता है, जस्ट एज फेयर, जो कि दिखने में, जस्ट एज फेयर का मीनिंग यहां पे यूज कर रखा है, बोथ आर इक्वल, जो देखने में एक जैसे ही लगते थे। एंड हैविंग परहैप्स,
द बेटर क्लेम। अब इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? हैविंग परहैप्स, हैविंग होता रखना, अधिकार होना, परहैप्स शायद, द बेटर क्लेम शायद ये रास्ता पहले वाले से ज्यादा, दो रस्तों में से एक को लेता है और ये रास्ता दूसरे से ज्यादा क्लेम करता है कि मैं इस पे से जाऊं। बिकॉज इसका कारण क्या है? बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि इसके ऊपर घास उगा हुआ है। एंड वांटेड वियर, इसका मतलब क्या वांटेड वियर का? कि एक ऐसा रास्ता जिसको विजिटिंग में, जिसको यात्रा करने में ज्यादा यूज नहीं किया गया है। इट हैज बीन यूज्ड लेस ट्रेवल्ड बाय, बहुत कम यूज किया गया है यात्रा करने में, इसका मतलब हुआ वांटेड वियर। घास ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके ऊपर यात्री कम जाते हैं, क्योंकि घास के ऊपर से यात्री जितने ज्यादा जाते हैं तो घास घिस जाती है, छोटी हो जाती है, तो इससे पता चलता है कि इसके ऊपर यात्रा कम की गई है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि कुछ तो पासिंग देयर, लगता तो है इसमें से कुछ पास हुए हैं, कुछ यात्री गए तो हैं। हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन आखिर में एक बात कहना चाहूंगा कि वॉन देम रियली अबाउट द सेम, लगभग दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है लेकिन दोनों इक्वल ही हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी डिड द पोएट नोटिस बिटवीन द रोड्स? बिटवीन द रोड्स, अच्छा एक बिटवीन को लेकर बात करता हूं आगे ध्यान में। बिटवीन प्रेपोजिशन कब यूज की जाती है? इट इज यूज्ड व्हेन, कब की जाती है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बारे में बात की जा रही होती है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, जब दो का। अब यहाँ पे रास्ते कितने हैं, रोड कितने हैं? दो, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया? बिटवीन। साथ में एक और करवा दे रहा हूं मैं, अमंग। अमंग हुआ, ये भी इसका मीनिंग भी हुआ के बीच में, के बीच में। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब कईयों का जिक्र हो, दो से ज्यादा, तीन भी हो जाएंगे तो भी अमंग आएगा, लेकिन जब जिक्र होगा दो का तो क्या आएगा वहां पे? बिटवीन। व्हाट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी क्या होती है? एक दूसरे की चीजों में समानताएं क्या है? पॉइंट नोटिस किया उसने। तो आंसर इज द टू रोड्स वर फेयर ऑलमोस्ट इक्वली, जो पहली लाइन थी, लगभग दोनों रास्ते एक जैसे थे। दोबारा देखिए, द टू रोड्स वर फेयर ऑलमोस्ट इक्वली, लगभग दोनों एक जैसे ही थे, दोनों पर घास हुई थी, इतनी ज्यादा यात्रा नहीं कर रखी थी, थोड़ा सा फर्क था बस। What was the point of difference? पॉइंट क्या है? डिफरेंस, अंतर क्या है उसमें, क्या फर्क है उसमें? क्योंकि वन रोड हैड बीन यूज्ड लेस देन द अदर, क्योंकि एक के ऊपर लगता था कि दूसरे से कम यात्रा की गई है, कम यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी घास ज्यादा लग रही है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द टू रोड्स डिड द पोएट टेक? कौन सा रास्ता लेते? दोनों रास्तों में से पोएट कौन सा रास्ता लेता है? यहां से थोड़ा ग्रामर पोर्शन, विच ऑफ हमेशा जब कई चीजों में से, चाहे दो चाहे तीन हो, उनमें सिलेक्ट करते हैं तो कौन सा, वहां पे विच का जिक्र, विच का यूज किया जाता है। तो यहां पे देखिए, द पोएट टुक द ग्रेसी रोड, जो सेकंड वाला था, यहाँ पे जो ज्यादा क्लेम करता था चलने का, यात्रा करने का, ही टुक दैट रोड, वही रास्ता लेता है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, विच रोड, कौन सा रास्ता अकॉर्डिंग टू द पोएट हैड बेटर क्लेम एंड व्हाई? अभी वही बात आई जो यही क्वेश्चन था। द ग्रेसी रोड हैड बेटर क्लेम, हैड बेटर क्लेम क्या मतलब? उस पर चलने का ज्यादा अधिकार कौन शो कर रहा था? जो ग्रेसी रोड था, क्योंकि इट हैड बीन यूज्ड लेस, क्योंकि ये कम यूज किया गया था, क्योंकि ये लगभग एक मेन लाइन इसके अंदर एक ही थी, दो रस्तों में से एक रास्ते ज्यादा जिक्र किया इसमें, इस पहरे में, इस स्टेंजा में ग्रेसी रोड है। वांटेड वियर का मैंने मीनिंग बताया कि इसके ऊपर से ज्यादा यात्रा नहीं की गई है, और आखिर में कह भी देता है कि दोनों लगभग सेम ही है। पहले में कहा था देखने में दोनों सेम लगते हैं, आखिर में ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैंने दो स्टेंजा करवाए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। मैंने साथ में क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अभी इसके ऊपर तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एक बनता हो चाहे दो बनता हो, हम सब करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। सो स्टूडेंट्स, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है।
वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ, अपने आप को कहां पाता है। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो किस प्रॉब्लम को फेस करता है वहां पे। ही फाइंड्स क्यों हुआ, क्योंकि डज में क्वेश्चन है, फर्स्ट फॉर्म में पूछा गया, तो आंसर भी किसमें होगा, आंसर विल आल्सो बी इन फर्स्ट फॉर्म। हिमसेल्फ, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट ए प्लेस, एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहां पे रोड दो रास्तों में डिफरेंट डायरेक्शन, दो दिशाओं में बटा हुआ होता है। ही कैंट डिसाइड, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, विच वे टू गो बाय, वो किस रास्ते से गुजरे, किस रास्ते से जाए। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसे क्वेश्चन करवाए, स्टेंजा करवाए। अगली वीडियो सेशन में ये पोएम अपनी फिनिश हो जाएगी, तब तक आप इसको लिखिए, याद साथ साथ में करते रहिए। स्कूल पता नहीं 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में कब खुलेंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।